नगर में रामू नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रामू का उसी नगर में एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। रामू के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह सारी जमीन बंजर थी और वहाँ किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो पाती थी। इस कारण रामू अपना घर चलाने के लिए शर्मा जी के घर पर काम करता था। अरे ओ सुनती हो, आज मुझे शर्मा जी के पास बहुत सारा काम है। आज शर्मा जी का अनाज बड़े शहर में बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ से शर्मा जी के घर तक पहुंचा देना। इसके बाद रामू काम के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी घर का काम निपटा के बाहर आती है और सोचती है, आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। वह रामू को खाना देने के लिए शर्मा जी के घर जाती है, मगर दुर्भाग्यवश रामू की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे रामू, सुनो, गांव से खबर आ रही है। तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वो बेहोश हो गई है। तुम्हें तुरंत वहां जाना होगा। कुछ सालों बाद रामू के जीवन में फिर से खुशी का माहौल बनता है। उसका बेटा सुनील अब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में सुनील को देखने लड़की वाले आते हैं और सुनील का रिश्ता कविता के साथ पक्का हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद रामू कहता है, कविता, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। सुनील, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। रामू दुखी होकर कहता है, मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। सुनील कहता है, पिताजी, आपको क्या पता, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। रामू समझाता है, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वह बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। आगे तेरी मर्जी। रामू इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। रामू की बातें सुनकर कविता कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना पाप है। लेकिन सुनील अपनी आदत से बाज नहीं आता और हर रोज ढेर सारे पैसे घर लाने लगता है, जो रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, मुझे ये पसंद नहीं है। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? सुनील गुस्से में कहता है, अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना हो तो रहिए, वरना यहाँ से निकल जाइए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? क्या वो गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर आपको घर छोड़ने को कह दिया था। आप तो सच में घर छोड़ने को तैयार हो गए। आप कहाँ रहेंगे? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर रामू घर छोड़कर चला जाता है।
तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? रामू अपना घर छोड़कर शर्मा जी के घर पर जाता है। शर्मा जी कहते हैं, क्या हुआ रामू, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। रामू उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। शर्मा जी उसे अपने साथ हवेली में रहने को कहते हैं, लेकिन रामू अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने का निश्चय करता है। कुछ समय बाद सुनील घूस लेते हुए पकड़ा जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसे जितना भी घूस का पैसा लिया था सरकार को लौटाना पड़ता है। वह गहरे पछतावे में अपने पिता के पास माफी मांगने आता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। रामू उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। इस तरह रामू ने अपनी सीख और अनुभव से अपने बेटे को सही राह दिखाने का प्रयास किया और ईमानदारी के महत्व को सिद्ध कर दिया।